माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप यदि एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो कुछ खास होने वाला है। तो बिना स्किप के अंत तक वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके काम को बहुत ज़्यादा आसानी से पूरा करने में मददगार साबित होगी। जी हाँ, मैं हूँ रंजन अकपुर और हमारे चैनल raja.com में आपका स्वागत है। हमारा जो चैनल है वो कंप्यूटर और सोशल मीडिया से रिलेटेड चैनल है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस सब्सक्राइब लिखे बटन को प्रेस कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। बता दें आपको कि हमारे चैनल के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। साथ ही सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी है इसमें अपडेटेड जानकारी यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। तो चलते हैं बिना समय गवाए आज के टॉपिक जो है एक्सेल, उस एक्सेल के बारे में कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं। तो एक फाइल है ये मेरे पास, इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है, ये बता दें आपको कि ये वर्ज़न 2013 है। तो ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो फाइल है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होता है। इन्फो, ये जो इन्फो आप देख पा रहे हैं इसमें इतने प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ पर सबसे पहला है टेस्ट, यानी ये फाइल का नेम है जो हमने लिखा है, या जो भी फाइल का नेम होता है वो यहाँ सबसे ऊपर होता है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इसको जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर और भी सारे ऑप्शन ओपन होते हैं। तो सबसे पहला है मार्क एज फाइनल, यानी यदि आपकी फाइल पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो आप उसको फाइनल के रूप में मार्क कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई भी एडिट न कर पाए। उसके बाद आता है अगला ऑप्शन एन्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। यदि आपके इस फाइल में पूरी तरह से पासवर्ड लगाना है ताकि कोई उस फाइल को ओपन न कर पाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। उसी प्रकार से है प्रोटेक्ट करेंट सीट। हो सकता है आपके पास एक फाइल में बहुत सारी सीट्स हो। यदि आप करेंट सीट में पासवर्ड देना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का आप यूज़ करें और उसमें अपना जो भी पासवर्ड हो दे दें। तो फाइल की जो करेंट सीट है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगी, उसको कोई भी व्यक्ति ओपन नहीं कर पाएगा। अगला ऑप्शन है कि प्रोटेक्ट वर्क बुक स्ट्रक्चर, यानी इस ऑप्शन का यदि आप यूज़ करते हैं और उस फाइल को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसकी जो कॉपी है कोई भी व्यक्ति बिना पासवर्ड के नहीं कर पाएगा। उस सीट के बाजू में उसको कॉपी नहीं कर पाएगा और ना ही दूसरी जगह वो ले जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जनरल थी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम चलते हैं न्यू ऑप्शन की तरफ। तो न्यू का मतलब है नया। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक तो ब्लैंक वर्कबुक होती है और सामने होता है टेम्पलेट्स। तो ये टेम्पलेट्स क्या होती है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक नई फाइल ओपन होती है जो कि पूरी तरह खाली होती है, ब्लैंक होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 बार क्लिक किया था, इसलिए बुक 2 लिखा हुआ है।
ये 2 बार क्लिक करने की वजह से 2 नई वर्कबुक ओपन हो गई है, तो हम ये एक वर्कबुक को क्लोज कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं वर्कबुक 1, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं ओपन की तरफ। तो ये ओपन यानी कि फाइल जो भी आपकी बनी हुई पहले से कंप्यूटर पर, तो उसको आपको ओपन करना हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहला है रिसेंट वर्कबुक, यानी आपके कंप्यूटर पर जो भी फाइल रिसेंट में ओपन हुई है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। तो आप देख सकते हैं उसका जो फाइल नेम है वो विथ लोकेशन, यानी जिस ड्राइव में सेव है, जहाँ पर भी सेव है उसका लोकेशन, ये सब प्रदर्शित होता है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते। अगला ऑप्शन है सेव। ये सेव मतलब यदि फाइल आपकी अभी सेव नहीं है और आप पहली बार सेव करना चाहते हैं तो आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आपको फाइल का नेम देना होगा सबसे पहले, और उसके बाद फाइल का टाइप लेना होगा। जिस फाइल फॉर्मेट में आपको फाइल सेव करना है उसको आप सेव कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। अब आते हैं सेव एस की तरफ। तो सेव एस यानी जो फाइल एक बार सेव हो चुकी है उसको यदि दूसरे नाम से सेव करना है तो वो सेव एस कहलाएगा। इसमें आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, यदि कंप्यूटर पर सेव करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पर आप डबल क्लिक करें। यहाँ पर लोकेशन पूछा जा रहा है तो आपको जो भी लोकेशन देना है वो लोकेशन सेव करने के लिए दे दें, और यहाँ पर फाइल का फॉर्मेट भी होगा। तो ये फाइल का फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में भी आपको एक्सेल की फाइल सेव करनी है वो फॉर्मेट आप चूज़ करें और उसके बाद फाइल को सेव कर लें। इस प्रकार से फाइल सेव एस हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट है प्रिंट। जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रीव्यू में पूरा मैटर दिखाई दे रहा है, और आप देख सकते हैं नीचे में मैं यदि स्क्रॉल करता हूँ तो ये फूटर है जो कि परिवर्तित नहीं हो रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं हीडर है, वो भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ये कुछ सेटिंग्स है जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखें प्रिंट में प्रिंट, यदि आप इस बटन को दबा देते हैं तो आपका जो दस्तावेज है वो प्रिंट हो जाएगा, और कॉपीज 1 है, यदि आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ प्रिंटर जो है वो प्रिंटर का नाम होता है, और सेटिंग में यदि जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं एक्टिव सीट। यदि आप एक्टिव सीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको दबाएं, अन्यथा वर्कबुक पूरी प्रिंट करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करें, या सेलेक्शन जो हो आपका उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको प्रिंट करें। आप यहाँ देखेंगे पेज रेंज है। पेज रेंज में आपको पर्टिकुलर उन पेजेस को प्रिंट करना है तो आप वो पेजेस को आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 पेज है तो मैं देना चाहता हूँ 1 से 2 पेज तक के, तो ओनली 1 to 2। उसी प्रकार से है कोलेट और अनकोलेटेड। यदि ओरिएंटेशन देखें तो ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार से होगा। एक तो
जिस भी साइज़ में आपको प्रिंट करना है उसका साइज़ है यहाँ पर। तो लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4 जनरली A4 कागज़ पर प्रिंट होते हैं दस्तावेज, लेकिन यदि आपको जिस भी साइज़ में प्रिंट करना है यहाँ से आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट मार्जिन सेटिंग। यदि आप यहाँ देखेंगे तो ये कस्टम मार्जिन है जिसकी आप सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आपको स्केलिंग करना है, छोटा या बड़ा साइज रिसाइज करना है, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। नीचे में है पेज सेटअप। यदि पेज सेटअप में आप चाहते हैं तो पेज, मार्जिन, हीडर, फुटर और सीट्स इत्यादि हम यहाँ सेट कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रिंट के बारे में। अब आते हैं शेयर की तरफ। जो भी फाइल आपने बनाई है उसको यदि आप शेयर करना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से या अदर पीपल को, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट को जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और भी फॉर्मेट में आप उसको सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं फाइल को। चेंज फाइल टाइप, आप यहाँ देखें कि चेंज फाइल टाइप में जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइल फॉर्मेट मिलते हैं जो कि आपने सेव एज में भी देखा था। वर्कबुक पहला है। अगला है 97 to 2003 वर्कबुक, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, टेम्पलेट, मैक्रो इनेबल वर्कबुक, बाइनरी वर्कबुक। इसके अलावा भी टेस्ट फॉर्मेट होता है, CSV फॉर्मेट होता है, फॉर्मेटेड टेस्ट होता है, और उसके अलावा अदर फाइल फॉर्मेट में भी यदि आपको एक्सपोर्ट करना है फाइल को तो भी यहाँ से आप चूज़ करके फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोज। आपकी फाइल यदि ओपन है तो उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्लोज का बटन दबाया जाता है, जो कि आप इस बटन को दबा के फाइल को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल में मेरा अकाउंट बना हुआ है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। आप भी यदि अकाउंट बनाना चाहते हैं एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, तो आप यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन उसको फिलअप करें तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं जो है ऑप्शन। इस पर यदि क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा। आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दिया, तो शेयर ज़रूर कर दें। अंत तक बने रहे आप। अपना कीमती समय दिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।